अगर आप नौकरी करते हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ग्रेच्युटी मिलने की समय सीमा 5 साल से घटाकर 1 साल कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी में 1 साल भी काम करते हैं तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। श्रम मंत्रालय इस बारे में सभी पक्षों से बात कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ग्रेच्युटी के लिए 15 दिन की लिमिट को बढ़ाकर 26 दिन करने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे ग्रेच्युटी की राशि बढ़ जाएगी। साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने पर भी सहमति बन गई है और इसे जल्द लागू भी कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनावों में आचार संहिता की वजह से ये लागू नहीं हो सका है। ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के साथ बैंक और पीएसयूज में काम करने वाले कर्मचारियों को भी फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख कर दी गई थी। प्रोविडेंट फंड के अनक्लेम्ड अमाउंट को सही मेंबर तक पहुंचाने के लिए ईपीएफओ एक नई योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ऐप बनाने की योजना बना रहा है जिस पर पीएफ से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी। इसे मुख्य रूप से माइग्रेंट लेबर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। दरअसल माइग्रेंट लेबर्स कई बार छोटी अवधि के लिए काम करते हैं और उनके पीएफ का अमाउंट भी कम होता है। ऐसे में मजदूर कागजी कार्रवाई से बचने के लिए अमाउंट क्लेम नहीं करते। श्रम मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि ऐप पर ऐसे कर्मचारी जब अपना पीएफ अकाउंट नंबर और दूसरी जानकारी डालेंगे तो उनका पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। अभी ईपीएफओ के पास करीब 45,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट है। अब आप जल्द ही दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 7 घंटे में पूरी कर सकेंगे। रेलवे 2020 तक मौजूदा कॉरिडोर को दुरुस्त करके सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के बीच ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद इन रूट्स पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। 2020 तक दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा तक का सफर महज 7 घंटे में पूरा करने के लिए रेलवे ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इन दो बड़े प्रोजेक्ट्स के तहत दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। जो प्रेजेंट ट्रैक स्ट्रक्चर है और जो हमारे सिग्नल्स हैं और जो ब्रिजेज हैं सभी को इम्प्रूव कर 160 से 200 के बीच की स्पीड को गेन करना टारगेटेड वे में 3 साल के अंदर, ये हमारा प्लान है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये होगा कैसे। दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाने के लिए मौजूदा कॉरिडोर को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए इन कॉरिडोर को जोन में बांटने के बजाय पूरे कॉरिडोर को ही दुरुस्त किया जाएगा। कॉरिडोर पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेनें दौड़ें, इसके लिए एक कंपनी को ही पूरा जिम्मा दिया जाएगा। जिस कंपनी को ठेका दिया जाएगा वो सिविल वर्क, ट्रैक अपग्रेड और सिग्नलिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम खुद करेंगी। इससे कॉरिडोर पर काम जल्दी होने की उम्मीद है। अब आपको इसके रूट के बारे में भी बता देते हैं। दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर कानपुर लखनऊ सेक्शन के रास्ते होगा, जबकि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर वडोदरा अहमदाबाद के रास्ते होगा। दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर 6,974 करोड़ रुपए और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर 11,189 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इतना ही नहीं, इन कॉरिडोर में जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कम स्पीड पर चलती हैं, उनकी भी रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाएगी। जब तक सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार होंगे तब तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों कॉरिडोर में चलने वाली मालगाड़ियों को फ्रेट कॉरिडोर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे दोनों ही कॉरिडोर में ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी। समीर दीक्षित, जी मीडिया।